सेंड कर रहे हो तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। क्लियर? दो, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? जैसे हम फोटो कॉपी करवा के ले लेते हैं, हमारे पास हार्ड रूप में अपना हाथ में लेके देख सकते हैं, वो हार्ड कॉपी कहलाएगी। सॉफ्ट कॉपी किसे कहेंगे? जो आपके पास पीडीएफ के माध्यम से आपके मोबाइल में भेजी जा सकती है। आगे देखिए, प्रिंटर की गुणवत्ता, नीचे लिख के एक नोट लगा के लिख लेना। प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है। डीपीआई में मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। डीपीआई ब्रैकेट में इसका पूरा नाम भी लिखना, डॉट पर इंच। डॉट पर इंच। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट पर इंच। डॉट पर इंच। प्रिंटर को, हाँ इसमें लिखते हैं, प्रिंटर को दो भागों में बांटा जाता है। प्रिंटर को दो भागों में बांटा जाता है। प्रिंटर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला लिखो इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर। और दूसरा लिखो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। पहला लिखिए इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा लिखिए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। पहला हेडिंग डालो इंपैक्ट प्रिंटर के, इंपैक्ट प्रिंटर। इसके अंदर लिखो पहला करेक्टर प्रिंटर, यानी जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है उसमें कुछ श्रेणियां आती है, वो लिखो इंपैक्ट प्रिंटर लिखा। उसके अंदर पहला लिखो करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर। इसी के अंदर लिखिए आप, इस प्रकार के प्रिंटर आमतौर पर एक समय में, इस प्रकार के प्रिंटर आमतौर पर एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर क्या होते हैं कि एक समय में एक कैरेक्टर यानी एक अक्षर को प्रिंट कर सकते हैं। एक कैरेक्टर यानी एक अक्षर को प्रिंट कर सकते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के सबसे लोकप्रिय उदाहरण है, कैरेक्टर प्रिंटर के सबसे लोकप्रिय उदाहरण है, कैरेक्टर प्रिंटर के सबसे लोकप्रिय उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं। होते हैं डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट डेजी व्हील गति, इसमें लिख लो डेजी व्हील प्रिंटर की गति, उसको थोड़ा लाइन खींच दो,
उस पे लाइन खींच दो या थोड़ा हटा दो उसमें। डेजी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति सीपीएस में मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स की गति, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति सीपीएस में मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति सीपीएस में मापी जाती है। ब्रैकेट में सीपीएस की फुल फॉर्म लिख लो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति, डॉट उसको काट दो थोड़ी देर के लिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये मैं बोल रहा हूं वो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति सीपीसी में मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति सीपीसी में मापी जाती है। सीपीसी प्रिंटर कहलाती है। एक होती है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर अपेक्षाकृत ज्यादातर काम में लिए जाते हैं। जैसे अपने पास वो प्रिंटर की मशीन कहलाती है, वो एक लेजर प्रिंटर होती है। कभी देखते हो वो बड़ी बड़ी मशीनें होती है फोटोकॉपी की, वो सारी लेजर प्रिंटर कहलाती है। और तीसरा होता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? एक पेपर होता है, एक डाई होती है, उससे वो अक्षरों को छापने का काम करती है। जैसे एटीएम मशीन में से प्रिंट आउट निकल कर आना, वो क्या कहलाता है? थर्मल प्रिंटर होता है। कभी भी उस पेपर को निकालना और अंगुली से या नाखून से उसे क्लोज करना अपने आप, जैसे पेन चल रहा है वैसा चलेगा ब्लैक ब्लैक। एक लिक्विड गर्म डाई होती है, उससे वो अक्षर छापने का काम करती है। कौन सी? थर्मल प्रिंटर। कितने प्रिंटर होते हैं नॉन इंपैक्ट के? 3 प्रिंटर। कौन कौन से हो गए आपको क्लियर है? इंकजेट प्रिंटर, इसमें लिक्विड इंक होती है, इसके बारे में लिखना है या समझ गए? एक छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से अक्षरों को बनाती है। लेजर प्रिंटर में ब्लैक करके स्याही डाली जाती है। स्याही कौन सी? सूखा पाउडर डाला जाता है लेजर प्रिंटर में। और थर्मल प्रिंटर में स्याही नहीं डाली जाती, वो गर्म डाई होती है, उसके माध्यम से वो अक्षरों को प्रिंट करके आपको देती है। तो वो कहलाता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ओके, ज्यादातर अभी देखा जाता है तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर यूज में लिए जाते हैं, जो लेजर प्रिंटर के नाम से जाने जाते हैं। प्लॉटर के बारे में जानते हो? प्लॉटर, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में शामिल किया जाता है। सुनिए लो, क्योंकि पिछले बार इसका एग्जांपल लिखवा दिया था। प्लॉटर बड़ी बड़ी फ्लेक्स, बड़ी बड़ी प्रेस की जो मशीनें होती है वहां पे उसका यूज किया जाता है ग्राफिक्स डिजाइन प्रिंट करने के लिए, बड़े बड़े पोस्टर बैनर के लिए। कौन सा? हाँ, कौन सा वाला? इंकजेट प्रिंटर। वो एक एक अक्षर टाइप करता है, ध्यान हो तो ठीक, एक एक ये वाला। क्लियर है? तो ये कुछ प्रिंटर के बारे में था। प्रोजेक्टर के बारे में आप जानते हो? प्रोजेक्टर क्या होता है? हेडिंग लिखिए, अगला टॉपिक है एक मेमोरी के नाम से, जिसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी का मतलब आप याददाश्त, माइंड में जो डेटा स्टोर रखता है वो मेमोरी कहलाता है। इसमें से भी एक क्वेश्चन बनता है। अपन इसका स्टार्टिंग से लास्ट तक के जो इकाइयां होती है वहां तक के टॉपिक है। इसमें लिखिए, कॉपी खोल लो, इसमें पॉइंट पॉइंट मैन बातें लिखवा रहा हूं मैं आपको इसमें ओनली। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान होती है। कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान होती है। एक ही लाइन को मैं 2 से 3 बार आपके सामने रिपीट करूंगा, तो आप देखते रहिएगा। अगर फिर भी रह जाता है तो अपने पड़ोसी से देख लेना। कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान होती है। कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान होती है। आगे लिखिए, इसमें कंप्यूटर मेमोरी डेटा एवं इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी
डेटा एवं कंप्यूटर मेमोरी डेटा एवं इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान होती है। कंप्यूटर मेमोरी डेटा एवं इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है जहां पे डेटा और इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। लिखने की जरूरत नहीं, दो बातों में वो चीजें क्लियर हो जाती है। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है जहां पे डाटा और इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। वही बातें हैं, सेम ही घुमा के दो बार पॉइंट्स में लिखा हुआ है आपकी बुक्स में। हाँ, अगर चाहो तो उन दोनों ही बातों में कवर हो जाते हैं दोनों ही लाइनें। जो पहली बात बताई है दोनों लाइनें वहीं पे कवर हो जाती है। अगला, कंप्यूटर मेमोरी, हाँ इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो कि कंप्यूटर की मेमोरी तीन प्रकार की होती है। कंप्यूटर मेमोरी तीन प्रकार की होती है। कंप्यूटर मेमोरी तीन प्रकार की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी तीन प्रकार की होती है। पहले लिखिए केस मेमोरी। पहले लिखिए केस मेमोरी। केस मेमोरी, मेमोरी का नाम है बेटा केस मेमोरी, वो पेमेंट वाला केस नहीं है। कैश मेमोरी, CACHE वाला है ये कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत ही तेज गति की मेमोरी होती है। कैश लिखो इसमें, कैश मेमोरी बहुत ही तेज गति की मेमोरी होती है। कैश मेमोरी बहुत ही तेज गति की मेमोरी होती है। इसे हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। हाई स्पीड, देखा जाए तो उच्च गति वाली मेमोरी को हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं इंग्लिश में। ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर, वो बस वाला कंडक्टर नहीं है इसमें, वो वाला दूसरा कंडक्टर है, वही कंडक्टर जो इसमें एक धातु बने हुए होते हैं छोटे छोटे। कभी देखा होगा एक चिप लगी हुई होती है जिसमें नीचे की तरफ धातु, वो कंडक्टर कहलाते हैं उनके। जैसे कभी अपने मोबाइल वगैरह में होते हैं चिप, अंदर का जो बोर्ड होता है, मदरबोर्ड होता है, उसको निकालते तो कंडक्टर लगे हुए होते हैं, उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। लिख लिया जाता है। जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच, जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच गति बढ़ा देता है। कैश मेमोरी क्या करता है, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में गति बढ़ा देता है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में गति बढ़ा देता है। यहां डेटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है। यहां डेटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है। यहां डेटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो सीपीयू के द्वारा बार बार उपयोग में लिया जाता है। जो सीपीयू के द्वारा बार बार उपयोग में लिया जाता है। जो सीपीयू के द्वारा बार बार उपयोग में लिया जाता है।
केस मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में, बेटा तू नहीं लिख रहा क्या? फिर ये क्यों नहीं लिख रहा बेटा? जा तो फिर क्या लेने आया तू? कैसे आया था तू? बोला तो सभी के सामने कॉपी पेन लाना है, लाना है। और कॉपी जैसे पहली क्लास में आया था उसी दिन से आपको बोला है बिना कॉपी कभी आना ही नहीं है। आप बताओ कैसे कह सकते हो कि अब बोला नहीं है मेरे को? वो एसी बंद करना, वहां से एसी बंद कर दे। एसी, हेलो, एसी बंद कर दे। कम समय का उपयोग करती है। केस मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। केस मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। केस मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। केस मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। केस मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। केस मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। क्लियर है? केस मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए, केस मेमोरी मुख्य रूप से कौन सी वाली? केस मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। इसी के आगे लिखना है केस मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। और तीसरा लिखिए आगे की लाइन, केस मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है। केस मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। लिख लिया क्या आपने? इसके आगे लिखो केस मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। लिख लिया क्या? तो लिख, केस मेमोरी अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। ये एक एक लाइन के क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको वही लिखवा रहे हैं जो क्वेश्चन आते हैं। केस मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है। केस मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किए जा सकते हैं। केस मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटे समय के लिए संग्रहित किए जा सकते हैं, छोटी अवधि के लिए संग्रहित किए जा सकते हैं। कहने का मतलब केस मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, उच्च क्वालिटी की मेमोरी होती है, इसलिए सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर, पहले नंबर की मेमोरी कैश मेमोरी, दूसरी लिखिए प्राइमरी मेमोरी। ये एक इंपोर्टेंट मेमोरी है, ध्यान रखना, इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी छोटी अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है, छोटी अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है। लिखो अगली प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी लिखिए इसमें प्राइमरी मेमोरी, इसमें लिखिए प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और निर्देशों को प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और निर्देशों को जमा करके रख सकती है। प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और निर्देशों को जमा करके रख सकती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है, जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और निर्देशों को जमा करके रख सकती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है, जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है।
जब बिजली बंद हो जाती है तब यह मेमोरी डेटा खो देती है। जब बिजली बंद हो जाती है तो ये मेमोरी अपना डेटा खो देती है। जब बिजली बंद हो जाती है तो ये मेमोरी अपना डेटा खो देती है। आमतौर पर ये मेमोरी अर्धचालक मेमोरी अपना डेटा खो देती है। आमतौर पर ये मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से बनी हुई होती है। आमतौर पर ये मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से बनी हुई होती है। आमतौर पर ये मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से बनी हुई होती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला लिखो रैम। दो प्रकार प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। उसमें पहला लिखो रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम फुल फॉर्म लिख लो इसकी ब्रैकेट में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखो इसमें। कंप्यूटर के पढ़ने और लिखने की मेमोरी को कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर के पढ़ने और लिखने की मेमोरी को कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर के पढ़ने और लिखने की मेमोरी को कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। लिख लिए क्या? यह मेमोरी अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। कोमा लगा के लिखना। इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी में बिजली जाते ही डेटा भी समाप्त हो जाता है। इस मेमोरी में बिजली जाते ही डेटा भी समाप्त हो जाता है। इस मेमोरी में बिजली जाते ही डेटा भी समाप्त हो जाता है। जैसे क्या होता है कि आप लोग एमएस वर्ड ओपन करते हो, एमएस वर्ड पे कुछ टेक्स्ट टाइप करते हो, तो उस समय जो वो टेक्स्ट टाइप किए जाते हैं वो कौन सी मेमोरी में जाते हैं? रैम के अंदर। अगर आपने अपनी फाइल सेव नहीं की और उस फाइल में अचानक लाइट चली जाती है तो लगभग इसका क्या हो जाता है? लाइट को जाते ही वो डेटा भी समाप्त हो जाता है। ये होता है इस वाली मेमोरी में। इस मेमोरी को पढ़ना और लिखना दो उसके नाम से भी जाना जाता है। यानी इस मेमोरी को पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है।
इस मेमोरी की क्षमता 8 GB 16 GB आदि होती है। इस मेमोरी की क्षमता 8 GB 16 GB आदि होती है। इस मेमोरी की क्षमता रैम को 2 भागों में बांटा जाता है। 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 डायनामिक रैम, डायनामिक रैम, डायनामिक रैम जिसे हम डी रैम भी कहते हैं, और दूसरा स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जिसे हम एस रैम के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में इनके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखना कि एस रैम का पूरा नाम क्या होता है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का संबंध कौन सी मेमोरी से होता है? रैम से, प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है, अपन प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे थे, उसमें 2 भाग थे। एक का नाम रैम था, रैम का पूरा नाम क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम को 2 भागों में बांटा गया, जिसका नाम डी रैम और दूसरा किस नाम से है? एस रैम। डी का पूरा नाम था डायनामिक रैम और एस रैम का पूरा नाम था स्टैटिक रैम। क्लियर? अगला लिखो रोम। किसकी? प्राइमरी मेमोरी के दूसरा भाग रोम। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा भाग रोम। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेमोरी है, यह मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। यह मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। रैम को क्या कहते थे? वोलेटाइल मेमोरी। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मेमोरी बिजली चली जाने के बाद भी यह मेमोरी बिजली चले जाने के बाद भी यह मेमोरी बिजली चले जाने के बाद भी जानकारी और डेटा को संग्रहित करके रखती है। जानकारी और डेटा को, बेटा उधर ही बैठ जा, तू उधर ही बैठ जाओ। जानकारी और डेटा को संग्रहित करके रखती है। जानकारी और डेटा को संग्रहित करके रखती है। जबकि रैम के अंदर क्या होता था? जानकारी और जो भी डेटा था वो सारा समाप्त हो जाता था बिजली चले जाने के बाद। ठीक है, वो कौन सी मेमोरी कहलाती थी? वोलेटाइल मेमोरी कहलाती थी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, जिसे क्या करते हैं? बिजली चले जाने के बाद भी जो जानकारी होती है, वो जानकारी क्या रहती है? आपकी सुरक्षित रहती है, वो डिलीट नहीं होती। क्लियर है? यह मेमोरी इंफॉर्मेशन को स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग करती है। यह मेमोरी इंफॉर्मेशन को स्थायी रूप से यह मेमोरी इंफॉर्मेशन को
स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग करती है, स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग करती है, स्थायी भंडारण के लिए उपयोग करती है। रैम और रोम देखा है कभी कैसी होती है? रैम देखा है क्या? एक प्लेट होती है, आवाज नहीं, दिखाता हूं। एक नीले कलर की प्लेट होती है, छोटी सी इस तरीके की एक प्लेट होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की। वो एक सिलिकॉन की बनी हुई होती है। सिलिकॉन एक प्रकार की मिट्टी होती है, वो सिलिकॉन वैली स्थान पर पाई जाती है और वो सिलिकॉन वैली स्थान बेंगलोर में स्थित है। आपके लास्ट यहां तक ही आता है कि किसकी बनी हुई होती है? एक प्रकार की मिट्टी होती है। कभी देखा है बच्चों को खिलाने में टूट जाने के बाद ग्रीन ग्रीन कलर की प्लेट लगी हुई होती है। अपने कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, वो हरे हरे कलर का होता है। मोबाइल के अंदर देखते हो कि अंदर की तरफ एक प्लेट बनी सी हुई होती है, वो क्या होती है? एक प्रकार की मिट्टी होती है वो, ठीक है। और वो सिलिकॉन होती है। सिलिकॉन वैली एक स्थान का नाम है, वहां पे पाए जाने वाली मिट्टी को कहते हैं सिलिकॉन, ठीक है। और वो स्थान कहां पे है? बेंगलोर में स्थित है। तो उसकी बनती है रैम, ठीक है। दोनों रैम और रोम क्या होती है? एक धातु के आकार की होती है जो अपने मदरबोर्ड में फिक्स होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके की होती है, जैसे अभी सेमीकंडक्टर की तरह ही होती है, फिक्स होती है। इसे मदरबोर्ड से अलग नहीं किया जा सकता, उसके अंदर ही फिक्स होती है। जबकि आप रैम को हटाकर दूसरे में लगा सकते हो। अपने कंप्यूटर की गति बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, ठीक है। लिखिए इसमें रोम 3 प्रकार की होती है। रोम 3 प्रकार की होती है। रोम 3 प्रकार की होती है। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इसके आगे रोम लिखा आपने, उसके आगे लिख लो ब्रैकेट में रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म होती है, लिख ली थी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? डी रैम और एस रैम। अब बात कर रहे हैं कि रोम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला लिखो पी रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा लिखो ईपीरोम। दूसरा लिखो ईपीरोम। दूसरा लिखो ईपीरोम। इसमें लिखो फुल फॉर्म क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरी होती है फ्लेक्स मेमोरी। तीसरी होती है फ्लेक्स मेमोरी। जो ईपीरोम थी उसको हटा दिया है, मैं इसमें ये फ्लेक्स मेमोरी को ऐड कर दिया सिलेबस से। इसमें ओनली, क्योंकि पहले ईपीरोम भी शामिल था। हाँ, फ्लेक्स मेमोरी, ठीक है। अब आ जाओ तीसरी मेमोरी। कितने प्रकार की थी स्टार्टिंग? 3 प्रकार की। पहली कौन सी थी? कैश मेमोरी। दूसरी थी प्राइमरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी के दो भाग थे, एक का नाम रैम, दूसरे का नाम रोम। पहली जो रैम थी वो कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की। जो दूसरी वाली थी वो कितने प्रकार की थी? ठीक है। अब आ जाओ तीसरी मेमोरी है जिसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। आज आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर पे आपको अपने व्हाट्सएप नंबर लिखने हैं और अपना नाम लिखना है। वो लिख के फिर ग्रुप बनाया जाएगा, फिर उस ग्रुप के ऊपर जैसे अपने मेमोरी से संबंधित कुछ पढ़े, इनके क्वेश्चन और आंसर आपको भेजे जाएंगे, वो आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन और आंसर भेजे जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? पहली बात समझो, जैसे अपना पेन ड्राइव होता है, अलग होता है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, वो क्या कहलाती है? ये देखो, ये हार्ड डिस्क होती है, ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। पेन ड्राइव जानते हो, वो छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। सीडी जानते हो, गोल गोल, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। डीवीडी जानते हो, वो क्या कहलाती है? आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। एक बार लिख लो, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल यानी एडवांस मेमोरी भी, एक्सटर्नल या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, या एक्सटर्नल या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। एक्सटर्नल या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, यह मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, यह मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। ये मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसका प्रयोग स्थायी रूप से डेटा और इंफॉर्मेशन के भंडारण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्थायी रूप से डेटा और इंफॉर्मेशन के भंडारण के लिए किया जाता है। स्थायी रूप से डेटा और इंफॉर्मेशन के भंडारण के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन के भंडारण के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण लिख लो, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। पहला लिखो हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। इसका उपयोग बड़ी फाइलों के संग्रहण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बड़ी फाइलों के संग्रहण के लिए किया जाता है।
अगर आपको इसी के अंदर पूछ लिया जाए कि HDD की फुल फॉर्म क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, लिखने की आवश्यकता है कि ये आपको क्वेश्चन में दे देंगे ऐसे क्वेश्चन। HDD की फुल फॉर्म क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हार्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। हार्ड डिस्क ऐसी ही होती है जो CPU के अंदर लगी हुई होती है। आपके पास मान लीजिए कैमरे चल रहे हैं तो कैमरे के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, वो ही आपका डेटा स्टोर करके रखता है। हार्ड डिस्क, ध्यान है ना, आपने कहीं बड़ी यानी लंबा डेटा होता है, बड़ी प्रोफाइल्स होते हैं, बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए काम में आता है। 1 TB जो भी वीडियोस होते हैं जहां पे भी कैमरे लगे हुए होते हैं, वहां पे बड़ी मात्रा में हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, उसकी क्षमता ज्यादा होती है। अब क्या होता है आपके सर, क्या वो भरती ही नहीं है क्या? जैसे मान लीजिए उसमें 1 महीने का बैकअप होता है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि अपन बार बार उसको खाली करते रहेंगे। हार्ड डिस्क में ये होता है कि जैसे किसी की क्षमता है 1 TB की, 1 टेराबाइट की, तो जैसे वो 1 टेराबाइट भरेगा तो जो पहले का डेटा था वो हटता जाएगा, नया डेटा आ जाएगा। इसलिए कहते हैं ना 15 दिन का बैकअप देता है, 15 दिन तक का बैकअप देगा, उसके बाद जो पुराना डेटा हो जाता है वो हटता जाता है, नया ऐड होता जाता है, इसलिए वो रेगुलर रूटीन रहता है। इसलिए कैमरों में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। एक और लिखो, SSD। आजकल जो भी कंप्यूटर वगैरह आ रहे हैं उसमें SSD लगी हुई आ रही है। ये क्या काम करती है? तेज बूटिंग कार्य के लिए या गेमिंग प्रोग्राम में इसका उपयोग किया जाता है। लिखो, तेज गति से बूटिंग, तेज गति से बूटिंग और गेमिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तेज गति से बूटिंग, बूटिंग का मतलब चल गए अपना कंप्यूटर चलता है उसे, ठीक है, और गेमिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान, हार्ड डिस्क की तुलना में SSD की स्पीड ज्यादा होती है। पेन ड्राइव, हाँ इसी में लिखो पेन ड्राइव, इसके नीचे नया वो है, पेन ड्राइव नया पार्ट्स है, नया पार्ट्स, नई सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव फाइल को ट्रांसफर करने के काम में लिया जाता है। एक से निकाला आपने पेन ड्राइव के माध्यम से दूसरे में जाके लगा दिया, फाइल को ट्रांसफर करने के काम में लिया जाता है। फाइल को ट्रांसफर करने के काम में लिया जाता है। लिखो मेमोरी कार्ड, ये भी पार्ट्स है, यानी ये सेकेंडरी मेमोरियों के नाम। मेमोरी कार्ड, तो तब मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड मोबाइल, कैमरों या फोटो वीडियो में काम में लिया जाता है। मोबाइल में, मोबाइल कैमरों, मोबाइल कैमरों में, फोटो वीडियो में काम में लिया जाता है। कैमरों के अंदर मेमोरी कार्ड ही लगे हुए होते हैं जब वो वीडियो वगैरह बनाते हैं तब। कैमरों में, अपन मोबाइल में लगाते हैं मेमोरी कार्ड, आजकल तो मोबाइल में सब कुछ आ गया, मेमोरी कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। CD DVD, हाँ ये सेकेंडरी मेमोरी के भाग है। CD DVD, इसका उपयोग सॉफ्टवेयर, इसका उपयोग सॉफ्टवेयर या मूवी बैकअप के लिए किया जाता है। मूवी बैकअप के लिए काम में लिया जाता है। मूवी बैकअप के लिए काम में लिया जाता है। मूवी वगैरह देखते हैं तो CD DVD में डाल लेते हैं, सॉफ्टवेयर से है तो उसके काम में लिया जाता है। एक है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क,
ब्लू-रे डिस्क हाई क्वालिटी वीडियो के काम में लिया जाता है, हाई क्वालिटी वीडियो के काम में लिया जाता है, हाई क्वालिटी वीडियो के काम में लिया जाता है। क्वालिटी ग्राफिक्स बोलते हैं उसको, कौन से टी उसमें इकाई होती है उसकी, ये ग्राफिक्स होते हैं। जब भी कई बार देखा होगा अपन ने कि जब कोई लैपटॉप लेने जाते हैं तो आपको बताता है कि 3 GB का ग्राफिक्स कार्ड है और साथ में एक्सटर्नल बोलता है, तो एक्सटर्नल का मतलब आप इसमें और ऐड कर सकते हो। एक्सटर्नल पार्ट्स इसलिए कहा जाता है सेकेंडरी क्योंकि वो अलग होते हैं आपके डिवाइस से। तो वो ग्राफिक्स कार्ड की क्षमता पे डिपेंड करता है कि उसमें क्वालिटी कितनी जाती है। जब भी कोई ज्वेलरी वगैरह का कोई काम जिसे ऑटोकेड वगैरह कहते हैं वो सीखते हैं तो उसके अंदर देखा करो किसी आकृति को पूरा पूरा बड़ा किया जाता है और उसका छोटा सा अंश भी एक क्लियरिटी के रूप में दिख जाता है, तो वो पिक्सल्स के रूप में भी माना जाता है। अब पिक्सल्स आपको उस समय मैंने बताया था कि बहुत सारी आकृतियों का जब निर्माण करते हैं तो वो आकृतियां पिक्सल से बनी हुई होती है। और पिक्सल होता क्या है, वो छोटी छोटी आकृतियां, वो छोटे छोटे पॉइंट्स। लिखिए, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीडी का पूरा नाम नीचे लिखते जाइए। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, लिखते जाओ। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसकी भंडारण क्षमता 700 MB होती है। 700 MB होती है। सीडी की भंडारण क्षमता क्या होती है? 700 MB होती है। MB, MB का पूरा नाम मेगाबाइट। अभी इसकी इकाइयों के बारे में बात करते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, धीरे 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 बढ़ती हुई कौन सी होती है। ठीक है, यहां तक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी को बोलते हैं। पहले गोल वाली एक आकृति की आती थी सीडी, उसमें एक बार डेटा स्टोर कर दिया जाता है तो उससे डेटा वापस नहीं निकाला जा सकता और इसकी भंडारण क्षमता 700 MB होती है। आप देखोगे कोई पुरानी है तो उस पर लिखा हुआ होता है ऊपर 700 MB। दूसरा लिखो डीवीडी। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क। लिखो, डीवीडी का पूरा नाम, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल